अयोध्या का श्री राम मंदिर, जिसका हर कोना इतिहास और आस्था से भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब खबर आई है कि रामलला के दर्शन करने पर रोक लगाई गई है। सुनने में आया है कि अब सिर्फ 800 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, घबराइए नहीं, ये रोक सिर्फ पहली मंजिल पर लगाई गई है। आखिर ऐसा क्या है पहली मंजिल पर जो इसे इतना खास और सीमित बना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल है रामनवमी का। जब लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे तो क्या ये व्यवस्था टिक पाएगी? साथ ही खबर है कि मंदिर में 2 नई मूर्तियां भी स्थापित होने जा रही हैं। कौन सी हैं ये 2 मूर्तियां और इनका क्या महत्व है? चलिए इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस आप यूं ही देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर अब पूरी तरह बनकर तैयार होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। लेकिन हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि पहली मंजिल पर अब सिर्फ 800 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। ये खबर सुनते ही हर किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होने जा रहा है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा। दोस्तों, मंदिर का निर्माण अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक पहली मंजिल पर राम दरबार की स्थापना की तैयारी चल रही है, जिसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्ति होगी। लेकिन अभी तक यहाँ काम पूरा नहीं हुआ है और अभी वहीं तक पहुँचने वाली सीढ़ियाँ और अन्य ढांचागत काम पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में ज्यादातर भीड़ होने का खतरा बढ़ रहा है। दोस्तों, दूसरा कारण बना है भीड़ प्रबंधन। दोस्तों, मंदिर में हर दिन हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। अगर पहली मंजिल पर बिना सीमा के लोगों को जाने दिया जाए तो वहां अफरा तफरी मच सकती है। ट्रस्ट ने इसे ध्यान में रखते हुए सीमा तय की है ताकि दर्शन व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से हो सके। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि पहली मंजिल पर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, राम मंदिर 3 मंजिल का है। भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर रामलला की मूर्ति पहले ही विराजमान है, जिसके दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। लेकिन पहली मंजिल पर राम दरबार की स्थापना होने जा रही है। ये राम दरबार सिर्फ एक मूर्ति का समूह ही नहीं होगा, बल्कि रामायण की उस भावना का प्रतीक है जहाँ भगवान राम अपने पूरे परिवार के साथ दिखाई देंगे। दोस्तों, इसके अलावा पहली मंजिल पर वास्तुकला का अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिलेगा, जिस पर लगातार काम चल रहा है। मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है और पहली मंजिल पर 392 खंबे और 46 दरवाजे हैं। हर खंबे पर 16 मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिसमें शिव के अवतार, दशावतार, 64 योनियां और सरस्वती के 12 रूप शामिल हैं। यानी ये सिर्फ दर्शन की जगह नहीं, बल्कि हर जीवंत इतिहास और संस्कृति का खजाना है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते पूरी तरह इसे खोलना संभव नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में जरूर होगा। दोस्तों, रामनवमी आने वाली है और जब लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे तो क्या होगा? दोस्तों, रामनवमी हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। ये वो दिन है जब भगवान राम का जन्म हुआ था। पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी पर करीब 5 लाख लोग अयोध्या पहुंचे थे। इस बार भी ऐसा अनुमान है, लेकिन पहली मंजिल पर 800 लोगों की सीमा के साथ कैसे संभव हो पाएगा? ट्रस्ट के मुताबिक रामनवमी के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में 25,000 लोगों के लिए यात्री सुविधा केंद्र भी बनाया जा रहा है, जहां मेडिकल से लेकर लोकर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। साथ ही तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर भीड़ प्रबंधन के लिए तकनीक का इस्तेमाल होगा, जैसे क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और ऑनलाइन बुकिंग। फिर भी पहली मंजिल पर सीमित दर्शन ही होंगे, क्योंकि ट्रस्ट सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता दे रहा है। दोस्तों, इस रामनवमी पर एक खास बात और होगी। मंदिर में एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है जो हर साल रामनवमी के मौके पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर पड़ेंगी। इस बार पहली मंजिल पर भी कुछ ऐसा ही प्लान हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। दोस्तों, अब आते हैं उस खबर पर जो हर किसी को उत्साहित कर रही है, और वो खबर है राम मंदिर में लगने वाली नई मूर्तियां। पहली मूर्ति है राम दरबार की, जिसका जिक्र हमने पहले ही ऊपर कर दिया है। ये पहली मंजिल पर स्थापित होगी और इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी होंगे। ये मूर्ति भगवान राम के राजसी रूप को दर्शाएगी। दूसरी मूर्ति होगी तुलसीदास की। जी हाँ, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति को यात्री सुविधा केंद्र के पास एक छोटे मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसका मकसद है श्रद्धालु पहले तुलसीदास जी के दर्शन करें और फिर रामलला के पास जाएं।
ये दोनों मूर्तियां 25 मार्च से 15 अप्रैल के बीच स्थापित की जाएंगी। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि पहली मंजिल पर रोक क्यों लगाई गई है, वहाँ क्या खास है और रामनवमी पर इसके लिए क्या चुनौतियां हो सकती है और नई मूर्ति का क्या महत्व है। राम मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ट्रस्ट का ये कदम इस आस्था को संजोने और सुरक्षित रखने की कोशिश का है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि 800 लोगों की सीमा रामनवमी जैसे बड़े मौके पर काफ़ी होगी या फिर इसके लिए और बेहतर इंतजाम करने होंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जाते जाते आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।